कि जैसे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, ऐसे ही आपस में हर जीव का मिलन है। एक महीने लगातार सदाचार और उच्च विचारों से राजा सत्संग हो, और सत्संग में संतों के लिए है ये, संत और ऋषियों का मेला है। कल्पवास के लिए ऐसा है, सब तीर्थों में ये प्रयागराज तीर्थराज है। विष्णु भगवान ने भी तपस्या की, बेणी माता माना विष्णु भगवान, ऋषि भरद्वाज, विश्वकर्मा। तो कल्पवास का माह के महीने का बड़ा महत्व इसलिए है, माघ मकर रवि जब हुई, तीर्थ प्रत अर्थ सब हुई, देव धनुज किन्नर और नाग सभी आते हैं। और इसलिए आते हैं, माह के महीने तीर्थराज भी है, और गंगा जमुना सरस्वती का संगम भी है, तपोभूमि है भारत की। आज भी वही चीज़ है जो पहले सतयुग में था। यहाँ द्वापर त्रेता में, यश त्रेता में राम आए तो भरद्वाज ऋषि ने सारी सुविधा जो थी राजसी वैसी, उन पर इतनी रिद्धि सिद्धि इतनी तब वो था, सब बन गए। फिर भरत जी आए चित्रकूट में मिलने के लिए, तो फिर यहीं तीर्थराज प्रयागराज में पहले आए, भरद्वाज ऋषि से मिले। तो जिसको जो सी सुविधा चाहिए वो सुविधा पर्याप्त हुई, भरद्वाज ऋषि की वजह से पूरी पर्याप्त। फिर जो है आज भी जो कुंभ लगता है, का नाम कल्पवास लगता है माह के महीने में, तो लोग आज भी भीड़ होती है। माघ मकर रवि जब हुई, आते हैं जाते हैं, नहाते स्नान करते हैं गंगा जी का। और रातों रात भरद्वाज ऋषि विश्वकर्मा को बुला देते हैं। तो जो नहीं है, बड़ा आश्चर्य है, वैसा ही कुंभ लगभग होता है। देखो मकान महल वैसे बने, और जब सब चले जाएंगे तो जैसा है वैसा फिर बना रहेगा। तो तीर्थ की इसलिए महत्व है, और माह के महीने का कल्पवास का ही इसलिए महत्व है कि यहाँ एक महीने लगातार सदाचार और उच्च विचारों से राजा सत्संग हो, और सत्संग में संतों के लिए है ये। जो आज चल रहा है ऐसा नहीं है। मंथन होता था राज्य के प्रति, राजा किस स्थिति में कैसे चल रहा है, क्या करना है। संत और ऋषियों का मेला है कुंभ, कुंभ माने मेला, और कुंभ यही अमृत तत्व है। अब तो राजा तो है नहीं, और राजा नहीं तो ऋषि नहीं, जब आते हैं तो दिखाई देता खंड कुछ है ही नहीं है। देखो तो एक रात में पूरा तैयार हो जाता है। ये आज भी यहाँ की मिट्टी का वो है, इसलिए कल्पवास करते हैं। दिनचर्या का ये है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागे, तपस्या करें, भजन करें, और भजन के बाद सत्संग करें। दिन में सत्संग वो करें कि सरकार को कौन सी बनाने, कैसे रखना है, राजा के प्रति सोचना चाहिए। और ये मंथन होता था ऋषियों का, मुनियों का। जब जनता जनार्दन सुखी रहेंगे तो ऋषि मुनि भी बने रहेंगे। जो आज चल रहा है ये पहले नहीं था। जब राम भी मिलने को आए तो राम को भी संतुष्टि हुई, और भरत आए तो दोनों को संतुष्टि हुई, राम भरत का मिलन। और विश्वकर्मा में ये करामात है कि थोड़े ही सेकंड में कल्पना की नहीं कि बनाने, द्वारका बन गई, नहीं बन गई थी, कल्पना से बनी, रातों रात बन गई। तो ऐसे रातों रात जो है तीर्थराज में हर काम बन जाता है। ये कल्पवास का महत्व है। और रहने का जो संयम से जिए, संयम से रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, और आहार लेकर के रहें, शुद्ध भोजन करें, और जप करें। इसका भी बड़ा महत्व है। दंडी स्वामी के बारे में तो ये परंपरा पहले से है। आज अखाड़े की कहा नहीं जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता कि लोकेशना बढ़ी हुई है, धनतेषणा बढ़ी हुई है, पुत्रेषणा बढ़ी है। नहीं, कहीं शास्त्र में हमारे यहाँ कोई शुद्ध सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में 4 है, ठीक है, बना दिए अखाड़े, लेकिन अब जिसको चाहो वैसे बना दिया जाए, सब तप के बल से और चरित्र के बल से सारे बनते थे। और दंडी पहले से ही है, दंडी पहले से ही है। दंडियों का सन्यासी जो होते थे वो दंडी ही होते थे पहले, और दंडी सन्यासी के बाद फिर जो है शंकराचार्य की उसमें आकर के, हाँ, शंकराचार्य की पद्धति है। गोविंदाचार्य के हिसाब से विश्व पद्धति पहले की पद्धति दंडियों की।
जब सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो दंडी भगवान आ गए, दंडी नारायण स्वरूप है और ये ब्राह्मण के बालक बनते थे। आज की स्थिति जो है उसमें लगी है घोड़ में। पहले भी दंडी पहले से ही है। प्रतिक्रिया ये है, वैराग्य है। पहले तो वैराग्य की स्थिति देखना पड़ेगी। जब वैराग्य आता है तो एक ये विधि है कि सन्यासी त्याग का प्रतीक होता है और दंडी सब त्याग के प्रतीक है। दंड जो रखते हैं वो नारायण स्वरूप है, उनका ही जप करते हैं, उनका ही तर्पण करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। एक टाइम भिक्षा ले ले, भगदड़ नहीं होनी चाहिए। आज तीर्थों में भगदड़ पड़ी है, निमंत्रण भंडारे साधु सन्यासियों का काम नहीं है। शास्त्रों में तो वर्णित कहीं है नहीं, जैसे भागवत पढ़ो, भागवत में कहीं भंडारा नहीं लिखा है। सन्यासी भिक्षा ले हो जाए तो दंडियों का ये है। लेकिन अब कुछ आज की परिस्थिति हवा ऐसी चल गई है दंडियों के विषय में, या हर सन्यासी के विषय में, हर साधु के विषय में, कि गृहस्थ को बुलाओ, भंडारे हो रहे, मेला लगाने की जरूरत। मेला तुम्हारा पहले से था, क्योंकि मेला पहले से यूँ था कि जब राम आए हैं, नहीं, राम का भरत का मिलन है, तो वो अमृत वर्षा होती है यहाँ। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, ऐसे ही आपस में हर जीव का मिलन है। मानव मानव से मिले, देव देव से मिलना चाहिए। और मिलोगे, प्रेम रहेगा, शासन अच्छा चलेगा। दुरुपयोग नहीं था जो आज की स्थिति में दुरुपयोग। उन्हें दंडी सन्यासियों की दिनचर्या रहती है। दिनचर्या ही का मतलब कि चरो, अपने में घूमो, अपने में चरो और काम संसार को नई एक देन दे, नई प्रक्रिया दे, आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन का मामला है एकांत में। हर सन्यासी के लिए, दंडी हो या वैष्णव साधु हो, सब आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन से पहले हमारे पूर्वजों ने आत्मचिंतन करके पूरा मंथन किया है। पूरे संसार सृष्टि कैसे हैं, कितने तारे हैं, कहाँ आकाश है, कितने लोग हैं, सब उन्होंने खोजा है, अपने पूर्वजों ने, दूसरे ने खोजा नहीं। और संत इसलिए बनाए जाते हैं और ब्राह्मण सन्यासी इसलिए मानते। सारी विश्व की सभ्यता जो है, विश्व में जो फैली हुई है, सब ब्राह्मण से फैली हुई है, दूसरी जाति से नहीं कोई भी खाए। और ब्राह्मण में ये त्याग का प्रतीक है। अग्नि जल त्याग देना, हर चीज त्याग का प्रतीक है। वो आज भी है, पहले भी है, रहेगा। जो भी और भी संत हुए हैं उनका भी त्याग का प्रतीक है। अब त्याग का प्रतीक कहा जाए, कैसे कहा जाए, अब तो इसकी वजह से विटंबना सी हो रही है। संत वही है, संत को कहीं आश्रम ही बनाना पड़ते और तीर्थ जहाँ संत रहते वहाँ तीर्थ बन जाते। जैसे तुम्हारे होटा गाँव, वास्तव में हमको लगता है, औरों को लगे या न लगे, इतने महान पुरुष गए। रोटीराम बाबा तो ठीक है, निमित्त खड़े रहे, स्वामी हंसराम दंडी हमारे गुरुदेव सामने रहे, इसलिए मानते हो आप। लेकिन और भी संत हैं, लेकिन और भी पहले, इनसे पहले भरद्वाज जैसे संत में रहे, उनके वजह से तुम्हारे यहाँ कुंभ लग जाता है साल में, 2 साल में। और आज भी व्यवस्था वो है कि अन्य जगह नहीं है। अब समय संत की हम जब एक ये भाव की बात और श्रद्धा की बात है, शास्त्रों का मत है, तो निर्मलता तो आती है। जब थोड़े ना आते हो तब उस टाइम निर्मलता है, दान करने की, पुण्य करने की, और फिर जा कर के दुराचार करने की भी प्रवृत्ति बनी है। तो दुराचार की जो प्रवृत्ति बनी है और फिर जा कर करते हैं, और हम लोगों को जो भिक्षा दी जाए उस पैसे से, तो हमारी मति कैसी होगी, वही गति हो जाएगी। सीधा सीधा खेल है, नहीं इसे लुटाने की आवश्यकता नहीं है। संत के पास आओ, सत्संग करो, और उसे भिक्षा की जरूरत है, भिक्षा दो। हमें जैसे हमने कहा हमारे पास कम्बल नहीं है, कम्बल दे जाओ आप।